बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। x की 2 जमा पी एक्स जमा क्यू इज इक्वल टू 0 हो तो मतलब ज़ैल की कीमतें मालूम करें, जिसकी पहला जो है ना पार्ट है अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2, यानी अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 किसके इक्वल होगा अगर आपके पास ये इक्वेशन गिवन हो। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। क्या करना है, सबसे पहले आप फार्मूला लिखें। देखें अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 यानी ए की 2 प्लस बीटा की 2 आ रही है। ए की 2 प्लस बी की 2 आपने इसके मतलब एक फार्मूला पढ़ा था कि अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा। इस फार्मूले के अंदर आप कीमत पुट करें तो आपको अल्फा की 2 प्लस बीटा की 2 मिल जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा इसका फार्मूला क्या था, माइनस बी ओवर ए। तो आप अल्फा प्लस बीटा की जगह पर पुट कर दें माइनस बी ओवर ए, यानी माइनस बी ओवर ए इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमने मालूम करना है, उसी तरह लिख देंगे प्लस 2 अल्फा बीटा की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सी ओवर ए। हमने इसका फार्मूला लिख दिया सी ओवर ए। अब देखें हमें ए चाहिए, बी और सी चाहिए। ए बी सी की वैल्यू हम इक्वेशन से निकालते हैं। हमारे पास इक्वेशन क्या थी, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0। तो हम यहां से वैल्यू निकालेंगे कि ए की वैल्यू क्या बनती है, बी की वैल्यू क्या बनती है और सी की वैल्यू क्या बनती है। देखें जो चीज एक्स स्क्वायर के साथ होती है वो ए होता है। अब इस ए का अददी जो एक्स स्क्वायर का अददी सार है वो हमारे पास क्या होगा, ए होगा। तो ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। और जो एक्स का अददी सार होता है वो हमारे पास बी होता है, यानी बी इज इक्वल टू पी हो जाएगा। और जो कांस्टेंट होता है वो हमारे पास सी होता है, यानी सी इज इक्वल टू क्यू। अब हमारे पास ए की, बी की और सी की वैल्यू आ गई है। तो ये वैल्यू हम इधर पुट कर देते हैं। पुट करेंगे माइनस बी की वैल्यू थी पी ओवर ए की वैल्यू है 1, इसका होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसी तरह आ जाएगा, क्योंकि यहां हमने मालूम करना है प्लस 2 सी की वैल्यू क्या है, क्यू, और ए की वैल्यू क्या है, 1। ऊपर स्क्वायर है तो ये माइनस खत्म हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पी स्क्वायर इज इक्वल टू ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर उसी तरह लिख देंगे प्लस ये 2 और क्यू आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो हम क्या लिख देंगे 2q। अब सवाल देखिए, सवाल क्या था, अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर किसकी इक्वल होगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये है, प्लस 2q जो है हम इसको यहां से उठा के इक्वेशन के इस साइड पे ले आएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, पी स्क्वायर, ये था प्लस 2q, इधर आके क्या हो जाएगा माइनस 2q इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। या हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर माइनस 2q। तो ये आपके पार्ट 1 का आंसर है। अब हम करेंगे इसका पार्ट 2, यानी जो क्वेश्चन नंबर 1 था उसका हमने पहले पार्ट 1 हल किया, अब हम इसका पार्ट 2 हल करते हैं। जो पार्ट 1 था उसमें क्या था, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज है, इसमें क्या कहा गया है, अल्फा क्यूब बीटा प्लस अल्फा बीटा क्यूब, यानी अब यहां पे क्यूब आ गया है। जो पिछला क्वेश्चन था उसमें स्क्वायर था, इसके अंदर क्या है, क्यूब है। तो तरीकाकार वही है, हम इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे। अब देखिए यहां से कोई चीज कॉमन आ रही है इस क्वेश्चन के अंदर। देखिए अल्फा इसके अंदर भी आ रहा है, अल्फा इसके अंदर भी आ रहा है, हम अल्फा को कॉमन ले सकते हैं। दूसरा तरफ देखिए बीटा यहां भी आ रहा है और बीटा यहां भी आ रहा है, हम बीटा को भी कॉमन ले सकते हैं। और जो सबसे कम दर्जा होता है उसको कॉमन लिया जाता है। अब देखिए अल्फा की 3 है और यहां पे अल्फा है,
यहां पे कम दर्जा अल्फा का है तो कॉमन अल्फा आएगा। दूसरा देखिए यहां पे बीटा है और यहां पे बीटा क्यूब है, कम दर्जा बीटा का है तो हम बीटा को कॉमन ले लेंगे। अच्छा पीछे क्या बच जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। यहां से अल्फा क्यूब था, एक अल्फा कॉमन चला गया, अल्फा स्क्वायर बच गया है। और यहां पे बीटा क्यूब था तो एक बीटा कॉमन चला गया, बीटा स्क्वायर बच गया है। अब देखिए ये अल्फा बीटा है, अल्फा बीटा का हमारे पास डायरेक्ट फार्मूला था C/A का, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसके मतलब क्वेश्चन अभी हमने हल किया था, इसका फार्मूला हमने क्या बनाया था जी, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस प्लस 2 अल्फा बीटा। ये हमने फार्मूला लिखा था इस चीज का, यानी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर का हमने ये फार्मूला लिखा था। तो अब देखिए ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये एक्स्ट्रा स्टेप है, ठीक है, ये जो स्टेप है ना ये एक्स्ट्रा है समझाने के लिए। अब देखिए यहां पे 2 अल्फा बीटा है तो हम 2 अल्फा बीटा को अगर इस साइड पे ले आए तो ये क्या बन जाएगा, यानी अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा बन जाएगा इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की जगह पर हम ये वैल्यू पुट कर दें और अल्फा बीटा हमने वैसे कॉमन लिया हुआ है तो क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा, यानी इस स्टेप के बाद आप ये स्टेप करना है, अल्फा बीटा इनटू हम ये स्टेप इधर लिख देंगे, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर किसके इक्वल आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो हम ये वैल्यू इधर पुट कर देते हैं। अब वैल्यू पुट करें, अल्फा बीटा की जो है ना, अल्फा बीटा का फॉर्मूला क्या था, C/A। अल्फा प्लस बीटा का क्या है, B माइनस B/A होल स्क्वायर माइनस 2 C/A। अब इस क्वेश्चन के अंदर वैल्यू पुट करने से पहले हम इसको मजीद मुख्तसर करते हैं। क्या हो जाएगा जी, मैं इसको इधर हल कर देता हूं, ये हो जाएगा C/A, ये बन जाएगा B स्क्वायर ओवर A स्क्वायर माइनस 2C/A। ये C/A उसी तरह यहां पे एलसीएम आएगा A स्क्वायर, A स्क्वायर को हम एलसीएम ले लेते हैं, B स्क्वायर माइनस 2AC बन जाएगा, यानी A का टेबल A स्क्वायर पे A बच जाएगा ना, एक A बच जाएगा, वो A 2C से मल्टीप्लाई होगा तो 2AC हो जाएगा। अब देखें, अब यहां पे डायरेक्ट वैल्यू पुट करते हैं तो C की वैल्यू अब हम फिर यहां से वैल्यू ले लेंगे कि A इज इक्वल टू 1, B इज इक्वल टू P और C इज इक्वल टू Q, जो वैल्यू हमने पार्ट 1 के अंदर भी निकाली थी। ये वैल्यू पुट करें, C की वैल्यू थी Q आ जाएगा ओवर A की वैल्यू है 1 आ जाएगा, B स्क्वायर B की वैल्यू है P तो ये P स्क्वायर बन जाएगा माइनस 2, A की वैल्यू है 1 और C की वैल्यू है Q ओवर 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा Q ओवर 1 को हम नहीं लिखते, ये हो जाएगा P स्क्वायर माइनस 2Q, यानी 2 हो जाएगा और इनटू Q हो जाएगा तो 2Q ओवर 1। इसको फिर अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा P स्क्वायर Q माइनस 2Q स्क्वायर, यानी Q मल्टीप्लाई हुआ है P स्क्वायर से तो P स्क्वायर Q हो गया। अब ये Q मल्टीप्लाई हुआ है 2Q से तो ये 2Q स्क्वायर हो जाएगा। ये आपके पार्ट 2 का आंसर है। अब हम हल करते हैं पार्ट 3। इसका जो पार्ट 3 था वो कहता है अल्फा ओवर बीटा प्लस बीटा ओवर अल्फा, यानी अब क्वेश्चन कसर की शक्ल में आ गया है। क्या करना है, जब भी क्वेश्चन कसर की शक्ल में आए, दरमियान में प्लस हो या माइनस हो, क्वेश्चन कसर में है और दरमियान में क्या आ रहा है, प्लस आ रहा है या माइनस आ रहा है, वहां पे हमेशा एलसीएम लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस सवाल का एलसीएम लेना पड़ेगा।
बाकी क्वेश्चन सिंपल जो है ना पार्ट वन तरफ बन जाएगा। हल करते हैं। ये हो जाएगा इसका एलसीएम अल्फा बीटा एलसीएम आ गया। इसको हल करें, ये बन जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी बीटा बीटा से कैंसिल हो जाएगा, ये अल्फा रह गया है, ये अल्फा इस ऊपर वाले अल्फा से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा अल्फा स्क्वायर, ये अल्फा इस अल्फा से कैंसिल हो गया, बीटा बच गया, बीटा बीटा से मल्टीप्लाई होगा तो बीटा स्क्वायर हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या बन गया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ओवर अल्फा बीटा। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को हम दो पार्ट में देख चुके हैं, मैं डायरेक्ट फार्मूला लिख देता हूं, अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा ओवर अल्फा बीटा। अच्छा अब देखें अल्फा प्लस बीटा का जो फार्मूला है वो है -b ओवर a, -b ओवर a होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, सॉरी इधर भी वैल्यू पुट कर लेते हैं, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है जी c ओवर a ओवर c ओवर a। इसको मजीद मुख्तसर करते हैं, जितना आप क्वेश्चन को मुख्तसर करेंगे ना तो उतना क्वेश्चन इजी हो जाएगा। आखिर में आके वैल्यू पुट कर दें, अगर यहां पे वैल्यू पुट करेंगे क्वेश्चन आपके लिए कंफ्यूजन पैदा करेगा। बेहतर यह है कि आप पहले क्वेश्चन को जितना हो सके मुख्तसर करें। तो ये हो जाएगा b स्क्वायर ओवर a स्क्वायर -2c ओवर a ओवर ये c ओवर a है। अब देखें दरमियान में फिर माइनस आ गई है, क्वेश्चन कसर की शक्ल में है, हम फिर इसका एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा a स्क्वायर, ये हो जाएगा b स्क्वायर -2ac ओवर c ओवर a। अब देखें ये आपस में जो है ना उलट जाएंगे तो ये क्वेश्चन कुछ यूं बन जाएगा b स्क्वायर -2ac ओवर a स्क्वायर जरब, ये चूंकि तकसीम हो रहा है ना तो तकसीम को जब हम जरब बनाते हैं तो जो अगली कसर होती है ये उलट जाती है, ये c ओवर a है तो यहां पर आकर a ओवर c बन जाएगा। देखिए ये a इस स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, क्वेश्चन बन गया b स्क्वायर -2ac ओवर ac। अब क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल फॉर्म में आ गया है। अब ये वैल्यू पुट कर दें, b की वैल्यू क्या थी p, तो ये हो जाएगा p स्क्वायर, मैं इधर कर देता हूं, -2 a की वैल्यू क्या है जी 1 और c की वैल्यू क्या है q ओवर 1 इंटू q, p स्क्वायर -2q ओवर q, ये आपका आंसर है।